अभी मेरी श्रद्धा बनी है और आखिरी सांस तक बनी भी रहेगी। हाँ। अच्छा, आखिरी सांस तक मेरी यही श्रद्धा रहेगी, क्योंकि मुझे नारायण साकार हरि ने इतना दिया कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि सुदामा को जैसे लास्ट में कपड़े भी उतार लिए गए तो वैसा हमको मिला। घर में मैं इतना सुकून से रह रही हूँ कि लगता सबसे संसार की सबसे सुखी महिला मैं हूँ। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के हैं वो अभी भी आश्रम पर आ रहे हैं। मैनपुरी के आश्रम की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ से इन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं है। पुलिस ने यहाँ पर इन्हें रोक रखा है, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से आश्रम के बाहर ये तमाम महिलाएं जो हैं वो दूर दराज के इलाकों से आई हैं और यहाँ पर बाकायदा नमन कर रही हैं। जाहिर तौर पर बाबा के प्रति इनकी जो श्रद्धा है, भक्ति है, ये अब भी बाबा को भगवान का अवतार मानती हैं और नारायण साकार हरि को लेकर यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये तमाम महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और नारायण साकार हरि को लेकर यहाँ पर पहुंची हुई हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से, जिस तरीके से बाबा ने एक तरीके से कहा जा सकता है अपना तिलिस्म फैला रखा था। जल से लेकर तमाम चीजें जो हैं वो ये कही जाती हैं कि बाबा के यहाँ जल लेने से साथ ही साथ जो प्रसाद है उसे लेने से जो तमाम दुख होता है वो दूर हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। और इसी को लेकर तमाम दूर दराज के इलाकों से ये महिलाएं जो हैं यहाँ पर पहुंची हुई हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से नमन जो है वो इस वक्त किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये कानपुर से आई हुई हैं और यहाँ पर कहाँ से आई हैं? मैं तो कानपुर से आई हूँ। मेरे साथ जो बहन है वो रायबरेली से आई, एक बहन और है वो फरखाबाद से आई, 3 लोग आए हैं। अच्छा, हाँ। तो आप हमेशा आती हैं? हाँ, मेतवार मंगल हमेशा आते हैं। अच्छा, जिस तरीके से हादसा हुआ उसके बाद भी आप लोगों की श्रद्धा अभी मेरी श्रद्धा बनी है और आखिरी सांस तक बनी भी रहेगी। हाँ। अच्छा, आखिरी सांस तक मेरी यही श्रद्धा रहेगी, क्योंकि मुझे नारायण साकार हरि ने इतना दिया कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि सुदामा को जैसे लास्ट में कपड़े भी उतार लिए गए तो वैसा हमको मिला। घर में मैं इतना सुकून से रह रही हूँ कि लगता सबसे संसार की सबसे सुखी महिला मैं हूँ। अच्छा, हाँ। नारायण के अवतार आप लोग कह रही हैं इनको, तो आप हमें ये बताइए कि बाबा का जो समागम होता है, सत्संग होता है, उसमें कुछ लोग जो हैं वो गोपी का वस्त्र पहन के भी पहन के जाते हैं और आगे बैठते हैं, वो भी नमन करते हैं। मैं नहीं पहनती, मैं तो सैनिक सेवा की वर्दी लगाती थी, वो लोग गोपी लगाते तो वो लोग आगे बैठते थे। अच्छा, जो गोपी का वस्त्र लगाता है वो आगे बैठते हैं, उसके पीछे मैं खड़ी होती थी। अच्छा, हाँ। आप कौन सा वस्त्र लगाती थी? मैं पिंक कलर की वर्दी लगाती थी। पिंक कलर, इसकी ये क्या होता है? पिंक कलर की वर्दी लगाने में हम उनको जो आगे बैठती थी गोपी वाली बैठती थी, उनकी देख रेख में कहीं इधर उधर गिर ना जाए, पानी लेना या कोई लाइन से ना बैठा हो तो उसको लाइन लगवाना, ये मेरा काम था। अच्छा, आपका लाइन लगवाने का काम होता है? लाइन लगवाना, इधर उधर ना बैठो, इधर उधर खड़े ना हो बार बार। अच्छा, तो जल सेवा भी आप लोग वहाँ पे? नहीं, मैं जल की नहीं, जो जल की बहनें दूसरी होती थी। वो क्या वस्त्र पहनती? वो भी पिंक कलर की, लेकिन जो वो लगता था आई कार्ड, उसमें लिखा हुआ था हमारी सैनिक सेवा की वर्दी थी। सैनिक सेवा की? जी हाँ। अच्छा, क्या ये जो नारायण साकार हरि हैं वो जो गोपी बन के जाती थी तो वहाँ पर वो आते थे? नहीं, वो कहीं नहीं आते। जैसे मैं नमन करती थी वैसे वो भी नमन करती थी। कोई चमत्कार ऐसा जो आप बताना चाहें? हाँ, मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे साथ में यहाँ नहीं चमत्कार, जब मैं घर गई तो मेरे साथ में चमत्कार हुआ। क्या हुआ चमत्कार? चमत्कार, मेरे हस्बैंड साहब नहीं थे तो मेरे बच्चे आवारा हो गए थे एकदम से। और मैं एमए भी पढ़ी थी और सर्विस करती थी, स्कूल में पढ़ाती थी उस समय। तो मैं कहती थी परमात्मा क्या होगा मेरे बच्चे, मैं तो इतना पढ़ी लिखी, मेरे बच्चे एक भी नहीं कुछ कर पा रहे हैं, कैसे क्या। तो परमात्मा ने एकदम उस समय ऐसा चमत्कार किया, मेरे बच्चे सब लाइन से लग गए और हाई स्कूल पढ़ा, इंटर पढ़ा, BSc किए हो मेरे बच्चे। अच्छा। BSc करके इस समय अपना प्राइवेट काम करते हैं और शादीशुदा हो गए मेरे बच्चे। बड़े बच्चे को लड़का है, छोटे बच्चे को लड़की है मेरी। अच्छा, आपसे समझना, आप कहाँ से आई हैं? हम तो फरुखाबाद से आए हैं। फरुखाबाद से आए हैं। तो हाँ। आप हमेशा आती रहती हैं? हाँ, हमेशा आते हैं। अच्छा, तो आपकी श्रद्धा आप भी बनी हुई है बाबा के प्रति? अरे वो तो हमारी हमेशा रहेगी, वो बाबा थोड़ा ना परमात्मा, उनने आपको भी बनाया, हमको भी बनाया, सबको बनाया उन्होंने। अच्छा है? वो बाबा थोड़ा ना है, वो तो नारायण हरि है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से ये हादसा हुआ, अगर वो भगवान ये हादसा तो ये हमारी गलती से हुआ, उनकी क्या गलती है? समय
वो तो मान लो चले गए अपनी गाड़ी से, उनको तो कोई गलती है ना इसमें। चले गए और फिर वो सोची समझे साजिश के तरीके से हुआ है। अच्छा, कौन सी साजिश के तहत हुआ? क्योंकि वहाँ पे जो हम थे, मेरे भाई थे, तन के भैया मेरे थे, तो वो वहाँ पे थे। आप और वहाँ पे थी उस वक्त? हाँ, उस समय मैं थी वहाँ पे। अच्छा, क्या वहीं हुआ था? जब वहाँ चले तो कुछ लोगों ने ऐसे धक्का मार मार के गिराया। वो पैंट लोवर पैंट पहने थे और टी शर्ट पहने हुए थे, ऐसे धक्का दे रहे थे जैसे नहीं मानो एक तरीके मारने के लिए आए हों। कौन थे ये लोग? अब हम ये नहीं बता सकते क्योंकि हम पहचान भी नहीं, हम तो ऐसे हो गए और तुरंत हम सूट पहने थे, हम निकल के भाग खड़े हुए। और जो मरे हैं उनमें साड़ी वाली बहनें मरी हैं, वो उठ नहीं पाई हैं, एजेड बहनें मरी हैं। अच्छा, हाँ, और बच्चे मरे हैं। नहीं तो ये साजिश करने वाले कौन लोग हो सकते हैं? अब मतलब बाबा से किसकी दुश्मनी हो सकती है? दुश्मनी बाबा से किसी की नहीं, कमेटी की दुश्मनी की। हमको इतना मिला, हम अपने आते जाते हैं, उनको नहीं अच्छा लग रहा होगा, क्यों जाती हैं ये अकेले, क्यों जाती हैं? हम लोग नहीं जाते, ये लोग साकार को मानते, हम निराकार को मानते, उन लोग का ये कहना होगा, कुछ तो मतलब होगा, क्योंकि सामने से किसी प्रकार की हमारी किसी से दुश्मनी नहीं। अच्छा, बाबा के यहाँ के वो चमत्कारी पानी के बारे में कुछ बताएंगे? जिस पानी क्या हाँ, है? क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों को कोरोना हो गया था, तो मैं 5 बार नाम लेके उनको जल दे देती थी, तो मेरे बच्चे, दोनों बच्चों मेरे कोरोना हो गया, तो दोनों बच्चे आज मेरे खेल खा रहे हैं। मैं अपने हाथ से दवा उनकी की, समझ लो। अच्छा, वो पानी पिलाने से? पानी पिलाने से। और ये भूत प्रेत भी अगर किसी के ऊपर आता है तो उसे भी भगा देते हैं बाबा? हाँ, ये हमने यहाँ देखा है। हमारी ड्यूटी लगती थी, कभी कभी हमारी अंदर गोपी में ड्यूटी लगती थी, कभी प्रेतों वाले में लगती थी। 10 प्रेत इकट्ठे हो जाते, दौड़ के आते थे, वहाँ बैठते, ऐसे लाइन खींच जाती थी, उसी में वो लोग बैठे रहते थे। बाहर निकलते थे तो हम लोग उनको पकड़ के अंदर करते थे, उनको फायदा मिलता था। और ये चश्मा का क्या होता था जो चश्मा बाबा पहनते थे? चश्मा से उनके मतलब उनकी दृष्टि हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो चश्मा हटा दें तो हम एक तरीके बेहोश हो जाएं, इतनी दृष्टि उनमें है। अच्छा, उस चश्मा मतलब हटा दे तो वो बेहोश हो जाए? मैं बेहोश हो जाऊं, मैं उनकी दृष्टि बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो नारायण साकार हरि हैं भैया, मैं बार बार उनको नमन करती हूँ। मतलब चश्मे का राज ये था, इसलिए वो पहनते थे क्योंकि दृष्टि हमने, और मैं उसकी दृष्टि की बता भी, मेरे पापा को बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता था, और उन यहाँ आए 5 मंगल करने से उनको खूब अच्छी तरीके से दिखाई पड़ने लगा। दिखाने के बाद में उनका जब दिखाई पड़ने लगा, पहला मंगल आए तो जैसे ही परमात्मा आए, उनको दृष्टि पड़ी तो वो बेहोश हो गए थे। मेरे पापा, मेरे खुद के पापा, तन के पापा हैं। इस समय मैं लेके आती, मेरे घर का सब जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्मल है। ये निर्मल जी हैं, ये सेवादार भी हैं, भक्त हैं, कुछ और भी महिलाएं। आप कहाँ से आई हैं? हम ये बिचमा से आए हैं। बिचमा से। आपकी भी श्रद्धा बाबा के प्रति बनी हुई है अभी भी? हाँ भैया, हैं? हाँ भैया, इस हादसे के बाद भी? हाँ, हम पहले के जुड़े हुए हैं कभी के। आप भी वर्दीधारी हैं? आप भी? नहीं, हम वर्दी ना लाए भैया। अच्छा, हाँ, तो आप किसी चमत्कार के बारे में कुछ बताएं, बाबा के चश्मे के बारे में या बाबा के चमत्कारिक पानी के बारे में? परमात्मा का, हमारी परमात्मा है ये कष्ट काटते भैया। हम इतने बीमार रहते थे, हमने ऐसे डॉक्टर नहीं छोड़े हैंगे। हमने गर्मिन में गर्म पानी कर करके नहाती थी। हाँ, और निमोनिया सी दबी आती, इतनी सर्दी हती, और ऐसे इंजेक्शन लग लग के जई सूखे वाले, और ये को नशे ना रही। जब से हम अपने हरि के चरणों में समर्पण भये, बिना गोली और दवाई से, और हमने सर्दियों में नहात और कपड़ा बहुत कुल धोतेंगे, झाड़ू पोछा करतेंगे, और कभी दवाई नहीं लेतेंगे। ये मोहिनी मंत्र भी बाबा कुछ देते हैं क्या? और खाली बाड़ी देते हैं, उनको वचन को पालन करो। अच्छा, हाँ, बाड़ी देते हैं। ब्रह्म हम लोग ढेगान नहीं पहुँच पावत, बहुत ऊंचो आसन लगत है गो, तो हम बहुत दूर रहिया, खाली सौंडते आवाज आते हैं, कानों से आवाज सुनते हैं, प्रभु की बाणी सुनते हैं, उन्हीं से कष्ट कटत हैं। हम वचन मान के सेवा कर्म करते हैं। अब वचन मंत्र बाबा देते थे क्या? कोई मोहिनी मंत्र? कछु ना देता थे, जो कुछ नहीं। कुछ कहती हैं कि मोहिनी मंत्र जब ये जी सब गलत बात है। अच्छा, ये जो गोपियां जाती थी, गोपी बन के जो लोग जाते थे, उनका क्या होता था उसके बारे में? जे कछु नहीं, जी सामने ही बैठती थी। अच्छा। हाँ, वे बाड़ी देती, बहुत ऊंचो उनको सिंहासन लगत। ये तो गोपी बन के क्यों जाते थे लोग? जे गोपिका भैया, अब हम कहें तो तुम समझियो नहीं। नहीं बताइए, समझ रहे हैं इसलिए तो पूछ रहा हूं। जे कृष्ण कन्हैया की जकात जकई 1 से 1 रुक्मिणी आएंगे, तो बे गोपिका जे बिटिया, जय गोपिका आएंगे, जय कृष्ण कन्हैया है, जय देखो नारायण हरि परमात्मा आएंगे, जय ब्रह्म आएंगे, जय सृष्टि के रचयिता है। अच्छा, हाँ, तो क्या बाबा भी उन गोपियों के बीच में आके सत्संग में? नहीं ना भैया, जे सब गलत बात। बड़ा ऊंचा सिंहासन लगत, तो जो वो टंकी रखी हैगी, बाकी ऊपर सिंहासन लगत, तो हम लोग बहुत दूर बैठते, और रोड में बैठते, जे खेतन में बैठते।
हाँ, हम लोग कोई गोपिका ढिंगा नहीं। चश्मा का क्या है कि दृष्टि इतनी हाँ, इतनी दृष्टि हैगी उनके, चमत्कार है। ब्रह्म की माथों तय चंदा सरजू की इतनी झलक हैगी। ब्रह्म की छवि में देखो, परमात्मा की छवि में देखो। आप लोग भी भक्त हैं क्या? यहाँ पे आइए। यहाँ बाबा रहते हैं, उनके गांव के पास में हम हैं। ये पटियाली क्षेत्र में इनका है। तो हम डिस्ट्रिक्ट कासगंज के ही हैं। तो आपको क्या लगता है ये हादसा हुआ उसके बाद भी ये भक्त गढ़ आ रहे हैं, आपको बाबा पे कितना विश्वास है? देखो, हम बाबा लोगों को विश्वास हम तो नहीं करते। अच्छा जी, अब ये इन लोगों का है, इन लोगों को विश्वास है, हम नहीं करते। हम ईश्वर में विश्वास करते हैं। अच्छा, गोपी बन के लोग जाते थे और तमाम जैसे हम नहीं गए। हम तो मतलब वहाँ पास में रहने वाले थे, हम कभी नहीं गए। कभी नहीं? भीड़ बहुत होती थी। भीड़ बहुत होती थी, लोग बहुत आते थे। इस हादसे के बाद आपका क्या मानना है? जिस तरीके से हादसा हुआ लेकिन फिर भी इन लोगों की आस्था बनी। हमको कोई जानकारी ऐसे नहीं है, बस हादसा होना नहीं चाहिए था। अब बहुत तो देखिए, ये तमाम महिलाएं जो हैं, कोई फर्रुखाबाद से, कोई कानपुर से, तमाम ये लोग अभी यहाँ पर आए हुए हैं और तस्वीरों के जरिए हमने दिखाया कि किस तरीके से अभी भी बाबा के आश्रम, बाबा को नमन करने के लिए पहुंचे हुए हैं और आस्था जो है वो भी हमने देखा कि किस तरीके से तमाम चमत्कारिक कहानियों की बात ये लोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, चश्मे के बारे में कह रहे हैं कि बाबा चश्मा इसलिए लगाते थे क्योंकि उनकी दृष्टि जो थी, अगर किसी भक्त पे पड़ जाए तो वो दृष्टि जो है भक्त उसको नहीं झेल पाएगा। इतना ही नहीं, गोपियां बनकर तमाम महिलाएं जो हैं वो पहुंचती थी बाबा के द्वार पे। आप कहाँ से आई हैं? रायबरेली से। रायबरेली से आप आई हैं। आप कब से बाबा से जुड़ी हैं? 17 से। 17 से। 2017 से। आप कुछ बाबा के चमत्कार के बारे में? चमत्कार के वो परमात्मा है। परमात्मा है वो? हाँ, नारायण सरकारी परमात्मा है। अच्छा, तो आपसे समझना चाहेंगे, जो गोपी बन के लोग जाते थे, काले चश्मे का बाबा का क्या राज आप समझती हैं? हम तो गोपी नहीं है। गोपी बन के जाते हैं, वो इतनी दूर बैरिकेटिंग लगती है, दो उसके अंदर प्रभु जी बैठते हैं मंच पर, और गोपी बहुत दूर बैठती हैं। अपनी गोपियों के पास बाबा आते भी हैं ना? नहीं आते हैं। अच्छा, नहीं आते हैं, वो बहुत दूर बैठते हैं, उनके पास कोई नहीं जा पाता है। गोपी तो इतनी दूर मान नहीं यहाँ पे। आप भी वर्दीधारी हैं? हाँ, वर्दीदार। आप कौन सी वर्दी पहनती है? सैनिक सेवा। सैनिक सेवा। आपका क्या काम होता है? और सैनिक सेवा का यही है, बैठारो, लाइन लगाओ, इसे मान लो जो भाग रहा है उसे बैठारो लाइन में, ये है काम हमारा। तो ये सैनिक सेवा में है, ये भी आए हुए हैं बाबा का आश्रम, बाबा से मिलने के लिए, बाबा के प्रति। कुछ और महिलाएं हैं जो अभी भी यहाँ पर पहुंची हुई, चूंकि इस हादसे के बाद लगातार जो सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या बाबा जो है उनके पास अभी भी भक्तों का तांता, देखिए अभी भी भक्तों का तांता आप लोगों का लगा हुआ है, बाबा के प्रति अभी भी आस्था आप लोगों की बनी हुई है। मरेंगे तब लोग आएगी, जब लोग सांस लेकर प्राण रहेंगे तब लोग तो हमारे परमात्मा, हम परमात्मा ही में रहेंगे। और वो परमात्मा है, तुम्हें दिखे या ना दिखे, हमें तो दिख रहा है हमारे परमात्मा है। हमने खुली आंखों से देखा है परमात्मा है, तुम्हें दिखे या ना दिखे। कैसे दिखे, मतलब क्या, किस रूप में आपको दिखे? भक्ति करो जब ही तो दिखाएंगे, तुम्हें ऐसे दिखाए जाएंगे। वो जो पानी है वहाँ पे चमत्कारी पानी पीने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हो जाते हैं। छनगुरियाते नल लगे, एक एक छनगुरियाते नल लगे। तो पानी में क्या ऐसा होता है कि अरे सकता ही परमात्मा की है, लीला परमात्मा की है, और क्या है। और चश्मा इसलिए बाबा लगाते हैं क्योंकि दृष्टि अगर भक्तों पे पड़ जाए तो भक्त उसको झेल नहीं पाएंगे, ऐसा आप लोगों का हाँ मानना है? और बिना के माऊ देख पिको है। बाबा तांत्रिक है? हाँ, बाबा तांत्रिक हैं। कैसे आप कहेंगे? बाबा के आंखों में जो है वो उल्लू का वो बताया गया है, उल्लू का वो है, बाबा मोहित कर लेते, संबोधन कर लेते लोगों का। सम्मोहन कर लेते हैं? संबोधन, लोगों का संबोधन करके लोग उनके बस में आ जाते हैं, जो वो उनके बारे में बुरा नहीं बोल सकते हैं, ऐसा होता है। जितना तुम्हें पाप कमा मिले उतना कमा लो तुम। ऐसा कुछ भी पाप नहीं है यार, ये भोले बाबा के चक्कर में 120 जाने चली गई हैं, उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, संबोधन करके लोगों को आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम भक्त आए हुए हैं यहाँ पे, बाबा के प्रति इनकी आस्था अभी भी बनी हुई है और इनका ये कहना है कि ये जब तक इनके शरीर में प्राण है तब तक इनकी आस्था बनी रहेगी।
120 से ज्यादा लोगों की मौत हुई इस हादसे में, बावजूद इसके अभी भी जो उनके अनुयायी हैं नारायण साकार हरि के, वो यहाँ पर खासतौर पे महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं और कहीं न कहीं नमन कर रही हैं। नारायण साकार हरि के मैनपुरी आश्रम पर शिवानी आई हुई है। शिवानी गोपिका बनती हैं जब भी नारायण साकार हरि का सत्संग या समागम होता है। शिवानी से हम बात करते हैं। शिवानी, आप यहाँ पर पहुंची हुई हैं। आप जब भी सत्संग होता है या समागम होता है उसमें आपकी भूमिका क्या होती है? आप गोपिका बनती है? हाँ, गोपिका बनती हूँ। अच्छा, तो उसके लिए जो ड्रेस है वो कहाँ से आता है? वो हमारी कमांडो देती हैं। अच्छा, बाबा की तरफ से ही मिलता है। हाँ, किस कलर का वो ड्रेस है? मेरे पिंक कलर का। पिंक कलर का। तो गोपिका का क्या कॉन्सेप्ट है? गोपिका बनने का क्या मतलब कुछ नहीं है, माँ में आके आगे बैठते हैं, हरि जी की वाणी सुनते हैं। ये तो वर्दी है, हमारी वर्दी दी गई है। तो आप नृत्य भी करती हैं वहाँ? नृत्य करते हैं, बैठ के भी करते हैं, मतलब अपने जगह पे नृत्य कर सकते हैं, आगे नहीं कूद सकते। तो जब जहाँ पे आप लोग नृत्य करती हैं वहाँ साकार हरि भी आते हैं? हाँ, वो ऊपर बेंच पे बैठते हैं। अच्छा, वो साथ में नृत्य करते हैं? नहीं करते, वो क्यों नृत्य करेंगे साथ में हमारे? अच्छा, जो नारायण साकार हरि के साथ जो महिला है वो कौन है? वो उनकी पत्नी है? माँ जी है, उनकी पत्नी है। उनकी पत्नी है। हाँ। वो उनका क्या है? उनके बारे में कुछ आप बताएंगे? किसके बारे में? जो माँ है, जो उनकी पत्नी है, उनके बारे में आप उनको किस रूप में देखती हैं? उनका क्या काम? मैंने उनके 9 रूप दिखे थे। 9 रूप दिखे हाँ। थे? मतलब दुर्गा की माँ माँ के, सिरावाली के, काली मैया के, उनके मैंने 9 रूप देखे थे, माँ जी के। हाँ, और हमारा घर में जो भी दुख परेशानी होती है सब हरि के आने जाने से, सत्य का साथ करने से हमारी सब हल हो गई। अच्छा, कैसी परेशानी थी जो हल हो गई है? मेरे घर में बहुत परेशानी थी, घर में भूत प्रेत भी थे और वैसे भी कोई परेशानी थी, घर से हम बहुत परेशान रहते थे। ये भूत प्रेत कैसे बाबा हटाते हैं, ये जरा आप समझना चाहेंगे? वो ऑलरेडी हरि जी 7 बार झकारा लेते हैं और आने जाने से 7 मंगर करते हैं हम लोग माँ हरि धाम के, बहादुर नगरी जो पटियाली के पास में पड़ता है। माँ हम 7, हमारी भावना है कि हम 7 मंगर कर सकें या 14 कर ले या 21 मंगर कर ले, तो हमारा आने जाने से हमारा भूत प्रेत सब, वो हरी परेशानी सब कटती है। अच्छा, भूत प्रेत बाबा कोई मंत्र उंत्र नहीं देते बाबा? अंतर कुछ नहीं है, उनका ऑलरेडी वो है नारायण सागर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। इसी से भूत प्रेत भाग जाते हैं? इसी से कल्याण है हमारा। अच्छा, और ये जो चश्मा बाबा पहनते हैं उसके पीछे का क्या वजह है? चश्मा का वो तो अपने अपने शौक होते हैं, वो हरि जी का है। अच्छा, नहीं वो कह रहे हैं कि कई लोग की दृष्टि जो है वो भक्तों पे पड़ जाएगी। ये सब ऐसी गलत बात है, वो हरि जी। अच्छा, ये आपसे समझना चाहेंगे, ये जो अभी आपने माँ उनकी पत्नी के बारे में बताया, क्या वो भी प्रवचन करती हैं? हाँ करती हैं, जब हरि नहीं आते हैं जब करती हैं। अच्छा, वो भी प्रवचन करती हैं? हाँ करती हैं। आप कभी इस आश्रम में गई हुई हैं? इसी में नहीं गई है, जब आज आई हूँ तो आप लोग जाने नहीं दे रहे। अच्छा, कहाँ कहाँ आप गई हैं? हम काफी जगह जा चुके हैं, काफी जगह सत्य के साथ में। हाथरस में जो इंसिडेंट हुआ उस समय भी आप हाँ थे हम वहाँ पे? आप थी? हाँ, बस जाती है मेरे गाँव से। अच्छा, हाँ। ये बसें कौन ले जाता है? बस मतलब हम ही लोग ले जाते हैं करके। आप लोग पैसा उसका आप लोग देती है? हाँ। अच्छा, तो जो हादसा हुआ उसमें क्या लगता है आपको? कोई साजिश थी जैसा कि बाबा बता रहे? कोई ये सब देखो गलत बात है, जैसे अपनी जनता थी, ठीक है, तो हरि जी तो चले गए थे 1:40 में 7 निकल गए थे वो। तो हरि जी जब वो चले गए थे तो जनता भजी थी उनके पीछे, तो हरि का इसमें कोई दोष नहीं है। अब भजे तो अपने तुम्हें क्यों भजे थे उनके पीछे? जब बाड़ी दे गए, वो दर्शन दे गए, हर चीज वो दे गए, तो उनके पीछे क्यों जाना था? अच्छा, तो आखिरी सवाल आपसे, इस इंसिडेंट के बाद, इस हादसे के बाद भी आपकी आस्था जो है बाबा के प्रति बनी हुई है? हाँ है, हम अपने हरि से लगन है, लगन लगा। नहीं लगता आपको 120 लोगों की जो 120 से ज्यादा लोगों की जो मौत है उनके परिवार वालों के पास बाबा को जाना वो तो होनी थी, वहाँ नहीं होती तो कहीं अंत होती। जहाँ संसार में आए हैं तो अमृति कोई खा के नहीं आया। आज मरेंगे, आज नहीं मरना तो कल मरेंगे, मरना तो है सभी को। तो बाबा को नहीं जाना चाहिए? उनके परिवार वालों के पास कम से कम जाना चाहिए था। तो वो हरि जी अपनी क्रिया में लगे हुए हैं, अपने भक्ति में लीन है, वो सब करेंगे। क्रिया? किस क्रिया में लगे हुए हैं? वो मतलब हम लोगों की रक्षा करेंगे। आप लोग जो उनके ऊपर मीडियम गलत वो लगा रही है, उस क्रिया में लगे डरे हैं हरि जी। और लेकिन वो हरि जी हमारे ऐसी बिछमामी है। तो ये है शिवानी गोपिका बनकर जाती हैं। इनको बाकायदा गोपिका का ड्रेस भी मिला हुआ है और यहाँ पर शिवानी जो है लगातार जहाँ भी सत्संग होता है वहाँ शिवानी जाती हैं। हाथरस वाले हादसे में भी
शिवानी वहां पर गई हुई थी। आप तस्वीरों के जरिए देखिए, ये तमाम महिलाएं जो हैं वो इस वक्त नारायण साकार हरि के मैनपुरी वाले आश्रम पर पहुंची हुई है। हालांकि यहाँ पर बैरिकेड लगा हुआ है, पुलिस ने भी यहाँ बैरिकेड लगा रखा है। इसके आगे किसी को जाने की इजाजत नहीं है। इसी वजह से ये महिलाएं जो हैं यहीं पर नमन कर रही हैं। और जिस तरीके से साफ तौर पे हमने देखा कि कई भक्त जो हैं वो अपनी अपनी कहानियां बता रहे हैं कि किस तरीके से बाबा जो है चमत्कार करते थे। निश्चित तौर पर कई का ये कहना है कि वो चश्मा इसलिए लगाते थे ताकि उनकी दृष्टि जो है किसी भक्त पे न पड़ जाए, क्योंकि उनकी दृष्टि में इतनी तेज है कि उस तेज को कोई भक्त बर्दाश्त नहीं कर सकता था। भूत भगाने के लिए भी बाबा जो है, बाबा के पास लोग आते थे और इनका ये मानना है कि भूत प्रेत जो होता था वो बाबा के आश्रम में आने से या बाबा का नाम लेने से, उनका जो मंत्र है उसे जपने से वो भूत प्रेत सब जो है वो भाग जाता था। कई का ये कहना है कि बाबा जो है एक मोहिनी मंत्र देते थे, वो मोहिनी मंत्र से सम्मोहन हो जाता था, जिसके बाद जो है तमाम लोग जो हैं वो बाबा के भक्त बन जाते थे। तमाम कहानियां जो हैं वो नारायण साकार हरि के बारे में लोग यहाँ पर जो आ रहे हैं वो बता रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा हादसा हुआ, हादसे के बाद नारायण साकार हरि जो हैं वो सामने आए, लेकिन वो 2 लाइन की जो स्क्रिप्ट थी वो पढ़कर वो चले गए। और निश्चित तौर पर ऐसे में ये सवाल उठने लगा है कि आखिरकार बाबा जो हैं अपने भक्तों के सामने क्यों नहीं आ रहे, अपने भक्तों के पास क्यों नहीं जा रहे, और जिन 120 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है उनके परिवार वालों से बाबा क्यों नहीं जाकर मिल रहे हैं। तमाम तरीके की बातें जो है नारायण साकार हरि के बारे में सामने आ रही है। बिछुआ का आश्रम हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे कि इस आश्रम में नारायण साकार हरि के होने की बात जो है वो कही जा रही थी। हालांकि सूत्रों की माने तो नारायण साकार हरि इस आश्रम में हैं या नहीं ये साफ नहीं हो पाया। पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो किसी तरीके से खराब न हो सके। पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बाकायदा यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बनाए रखने के लिए यहाँ पे पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो निश्चित तौर पर पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है हाथरस हादसे की कि आखिरकार इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। लेकिन एक साजिश की बात जो है वो भी उनके भक्तगण कह रहे हैं कि इसमें एक साजिश थी। सवाल ये उठता है कि आखिरकार अगर साजिश थी तो साजिशकर्ता कौन थे। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, मैनपुरी।